सभी को जय सिया राम। रामचरित मानस बाल कांड में हम लोग दोहा संख्या 100 तक पहुंच गए हैं। और भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग चल रहा है। बहुत सारे इसमें गूढ़ अर्थ और रहस्य और मानस के मर्म गोस्वामी जी ने छुपाए हैं, बसाए हैं। उसको समझने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। तो हमने 2-3 पॉइंट आज के लिए नोट किए हैं। उसका अध्ययन जो पहले से किया हुआ था उसके आधार पे नोट्स भी बनाए हैं और पॉइंट भी बनाए हैं। और उसके साथ ही बीनू जी ने जो गणेश जी के ऊपर प्रश्न किया था, तो रामचरित भवन में गणेश चतुर्थी के वक्त हमने एक आलेख तैयार किया था जिसको वहां बोलना था। बोला भी था, वहां समय की सीमा रहती है तो पूरा नहीं बोल पाए थे। तो उसको भी हम लोग आज सुनेंगे। और उसके बाद जो हम लोग की और जिज्ञासाएं उठेंगी या शांत होंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, दोहा संख्या 99 से पहले जो छंद है, गारी मधुर स्वर देहि। तो हम लोग यहाँ पे गारी जो है उसके तथ्य को समझेंगे और मर्म को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे भाव को समझ ले। क्यों गोस्वामी जी ने शिव पार्वती के विवाह में ये छंद डाल दिया? ना भी डालते तो कथा की गति में क्या फर्क पड़ रहा था? कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन निश्चय ही गोस्वामी जी उसको जरूर लिखते हैं, शामिल करते हैं, जिसमें वो कोई हम लोगों को म्यूट रखिए प्लीज, भक्ति का, अध्यात्म का कोई अर्थ समझाना चाहते हैं। तो लिखते हैं गारी मधुर स्वर दे। तो गाली पहले तो मधुर स्वर में नहीं होती, जिसको हम लोग गाली समझते हैं, जो विवाह से इतर जो गाली दी जाती है। तो गाली मधुर स्वर यानी गाली तो दी जा रही है पर उसमें भीतर क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है और संबंध बन रहा है तो अपनापन है। और जैसे कि हम लोगों ने चर्चा करी थी कि औपचारिकता को तोड़ने का भाव है। और कहते हैं सुन दे ही सुंदरी, सुंदर स्त्रियां गालियां दे रही हैं, व्यंग वचन सुना वही। व्यंग वचन कहती हैं यानी एक एक देवता का नाम लेती हैं और उसके साथ व्यंग को जोड़ करके मधुर स्वर में गाली देती हैं। अर्थात फटकारती नहीं है, क्रोध नहीं करती हैं। तो व्यंग वचन का अर्थ ही यही है कि जिसको सुन के थोड़ी हंसी आए, थोड़ा आनंद आए, और जो थोड़ा बहुत अपने भीतर दोष हो उसको सुने तो, लेकिन बुरा ना माने। व्यंग उसी को कहते हैं ना। व्यंग कहते सीधे सीधे बात को न कह देना, प्रतीक के रूप में कह देना। अब आगे इसका जो अर्थ है, तो सबसे पहले तो गाली सुनने वाला किस तरह से रिएक्ट कर रहा, देने वाला नहीं। देने वाले का भाव तो बता दिया गोस्वामी जी ने। और भोजन कर ही सुर अति विलंब विनोद सुन सचु पावही। तो क्या हो गया यहाँ पर? देने वाले के भीतर क्रोध नहीं है, मधुरता है, तो सुनने वाले के भीतर अपमान का भाव, यानी अहंकार का विसर्जन हो गया। तो अहंकार को समाप्त करना ही शिव की बारात में शामिल होने के लिए, क्या कहते हैं वो, एलिजिबिलिटी, योग्यता। अगर अहंकार कहीं से धरे हुए हैं तो शिव के बाराती नहीं बन सकते। फिर दूसरा तात्पर्य, सामाजिक की औपचारिकता टूटेगी, आपस में संबंध। और एक गाली दे के बात करेगा तो दूसरा भी फिर उसी प्यार से वो भी कुछ मधुर सा टिप्पणी करेगा, तो संबंध मधुर होंगे, गहरे होंगे, औपचारिकता की सीमा टूटेगी। ये सामाजिक। आध्यात्मिक क्या है? शिवत्व की प्राप्ति में निरस्ता तो नहीं है, क्योंकि अध्यात्म, तपस्या, साधना
का मार्ग नीरस नहीं, सरस है, मधुर। तो ये न सोचिए कि वैरागी हो जाएंगे तो जीवन शुष्क हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा। नहीं, रस को तो भगवान शंकर समाप्त करते ही नहीं है, कामदेव को भस्म करते हैं, रसाल को नहीं भस्म करते। क्योंकि जीवन में रस और वास्तविक रस, जो आनंद रस, प्रेम रस, करुणा रस, ये सब रस बने रहने चाहिए। तो रस बना रहे, बने बने रहने का तात्पर्य है आध्यात्मिक मार्ग में जब हम बराती बन करके जेव रहे, जेवनार को ग्रहण कर रहे हैं, यानी अपने भीतर वो आहार ले रहे हैं जो माता भवानी के द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है, और हम परमात्मा आत्मा की एक रूपता के साक्षात्कार साक्षी बन रहे हैं। तो इसमें शुष्कता नहीं है, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें क्रोध नहीं है, इसमें अपमान का। वही सती जो कितना अपमानित अनुभव कर ली थी, वहां नहीं जाएंगे। यहाँ गाली सुन के भी देवता लोग अपमानित नहीं महसूस कर रहे, आनंद उठा रहे। तो क्या वो जब अवस्था हो जाए जब, तो समझिए कि समत्व के भाव को पहुंच रहे हैं, शिवत्व की ओर बढ़ रहे हैं। नीरस नहीं है, कठोर नहीं है, उसमें रस भी है और आनंद भी है। और फिर शिव के लिए क्या है? शिवत्व है क्या? शिवत्व यही है कि निंदा स्तुति से परे हो जाना शिवत्व। अगर स्तुति करी जाए तो भी वही भाव, और बुराई करी जाए तो भी वही भाव, यही शिवत्व है। तो जो पूर्णता है वो है कि निंदा स्तुति से परे। शंकर भगवान कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार बेचारे लौट गए, आजकल के दूल्हे वर हों तो कहें अब हम नहीं जाएंगे, इतनी बेइज्जती होगी। फिर देवताओं ने कहा फिर चले। फिर भोजन करते समय गाली दी जा रही को, यही भोलेनाथ यही है। शाबर मंत्र की रचना करी, सब बालकांड का जो आरंभ हुआ उसको जितना ध्यान में रखेंगे तो शाबर मंत्र यानी अर्थहीन, तो अर्थ पूर्ण दीजिए, अर्थहीन दीजिए, या व्यर्थ वो भी दीजिए, तो भी भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने समत्व के भाव में रहते हैं, आनंद के भाव में रहते हैं, समाधिस्थ भाव में रहते हैं। यानी उनके लिए आनंद बाहर नहीं है, भीतर है। समाधि में जाने का अर्थ है कि अपने भीतर जाकर के उस शांति को, उस सुख को, उस आनंद को ढूंढ के पा लेना, और बाहर चक्कर मकर आनंद को ढूंढेंगे तो वो जैसा जैसा दिखेगा, जैसा जैसा होएगा, वैसा वैसा अनुभव करेगा। ये हो गया शिवत्व। और शिव क्या है? समाधि क्या है? साधना है, साधना का मार्ग है समाधि। बड़े बड़े साधक जो है वो समाधि लगाने में निपुण हो पाते हैं। तो साधना यही है कि जब समत्व की अवस्था आ जाए। अब ये राम और शिव को देखिए कि वो वैरागी होकर के भी उसी भाव में है, शंकर, और राम संसारी होकर के आए हैं। माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, पत्नी भी है, मित्र भी है, पूरा लेके चल रहे हैं अपने साथ। संसार का जितना भी नाता रिश्ता है सब जोड़े हुए हैं, लेकिन भाव वही। तो इससे ये ना सोच लीजिएगा कि साधक होके ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम साधक हों, आराधक हों, या स्वयं संसारी हों, उस भाव को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने का ही काम मानस का है। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले छंद पर आइए। दोहा 100 से पहले, कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवान गवनी मध्य मंडप शिव जा। ये इस आध्यात्मिक अर्थ अब आप लोग समझ सकते हैं। हम इसकी जो चौथी पंक्ति है, अब लोग की सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर। यहाँ पे दो बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला कि पार्वती जी जब मंडप में आती हैं तो शिव से एक होने के मध्य में अभी संकोच की दूरी है, संकोच बरकरार है। एक एक शब्द ध्यान देने वाला है। जब संकोच बरकरार है तो
पति पद कमल मन मधुकर का तहां। तो मन को कहाँ लगाती हैं? स्वामी के चरणों का भौरा बना देती हैं मन को। यानी इन नेत्रों से हम शिव को नहीं देख सकते हैं, वो संसार का संकोच बीच में रहता है साधना, लेकिन मन चरण कमलों में लगा रहता। अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग, हमने ढूंढ के रखा है तो आप लोग मत परेशान होइए, हम सुना देंगे आपको कि जब माता सती ने अपने देह को त्यागने का संकल्प लिया तो कहती हैं, क्या कहती हैं वो? तो मैं विनय करूं कर जोरी छूटो बेग देह यह मोरी जौ मोरे शिव चरण सनेह। वो मांगती शिव को है, वो कहती जौ मोरे शिव चरण सनेह। यदि मेरा स्नेह शिव के चरणों में है, मन क्रम वचन सत्य व्रत। तो शिव के चरणों में उनका ध्यान है, उनकी रति है, और इसी को वो अपना प्रण का आधार बनाती हैं। तब वो भगवान से कहती हैं, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करो सो बेगी उपाई, होई मरण जहि बिना श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। तो पार्वती के शरीर में जब अवतरित होती हैं तो पहले उनका जो मन रूपी ध्यान है वो भगवान शिव के चरणों की ओर है, और आंख नहीं उठाएंगे, सब परिवार वाले बैठे हैं तो मन तो वहां है ही, आंख भी नीचे करके देखेंगी तो चरण ही दिखेंगे। कहते हैं भगवान के दर्शन करने चाहिए, अपनी माँ से सुना था कि पहले चरण दर्शन करना चाहिए फिर ऊपर की ओर देखना चाहिए। अब आजकल तो प्रवेश ही ऐसी जगह से होता है कि भगवान का मुखार बिंद पहले दिखने लगा, तो नजर नीची करके जाइए। जब भगवान के विग्रह के सामने पहुंचिए तब पहले चरण का दर्शन करिए और धीरे धीरे ऊपर उठाइए अपनी दृष्टि को। ये यही साधना की और विग्रह दर्शन की यही रीति है। इसके अलावा फिर एक जगह क्या कहती हैं, देखिए ये तो हमने बताया आपको। एक और है जहां पर उन्होंने चरण की ही वो, हाँ, फिर भगवान शंकर बैल पे क्यों सवार होकर के आए? विवाह करने तो भगवान राम के कहने से आ गए, बैठ जब भी जाते जरा अच्छी सवारी पे, रथ बग्घी घोड़ा, पैदल ही चले आते, क्योंकि सती की इच्छा देखिए। इसका अर्थ यह है कि जैसे भक्त की इच्छा होती भगवान वो रूप धारण करते हैं, वो तो निरूप निराकार अरूप हैं। तो सती की इच्छा क्या थी? तजिहु तुरंत देह तई हो हेतु उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। वो चाहती हैं भगवान शंकर, जिन जो वृष केतु जिनके ध्वज पर वृष है, ऐसे शंकर की को ही वो अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। तो जैसी भक्त ने इच्छा करी तो वो वृषभ पे सवार होकर के आ गए। और वृष केतु का जैसा हम लोगों ने अर्थ समझा कि वृष धर्म का प्रतीक है अध्यात्म में, और चंद्रमा, टेढ़े चंद्रमा को भी शिव ने शीश पे धारण किया है। तो सती को ये विश्वास है कि जब वो टेढ़े चंद्रमा को शीश पे धारण कर सकते हैं तो मेरे अंदर जो ये थोड़ी वक्रता आ गई, टेढ़ापन आ गया अपनी बुद्धि का, वो अपना धर्म निभाएंगे वृष केतु। और उनका धर्म क्या है कि भक्त को हर हाल में स्वीकार कर लेना, शीश पे धर लेना। तो इस कारण वो उसी ही रूप में आते हैं। और इसके साथ साथ एक जगह और चरण का बहुत सुंदर वर्णन है, जब पार्वती जी तपस्या के लिए जाती हैं तो दोहा 73 के बाद चौपाई है, उर धरि उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। तो हर जगह वो भगवान के चरण को ही अपनी भक्ति का, समर्पण का, सेवा का आधार बना रही हैं। इसलिए जब स्वामी के रूप में उनको शंकर मिलते हैं तो कहीं से ऐसी जिज्ञासा नहीं है
कि अरे माता ने तो ये कह दिया, डर गई, जरा देखे तो क्या रूप बना के मेरा दूल्हा आया है, हम भी तो देख लें। नहीं, वो अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर कहा। जहां मन रूपी मधुकर जिन चरणों में लगा था, उन्हीं चरणों में वो अपने नेत्रों से उन्हीं चरणों का दर्शन करते हैं। तो ये हो गया काली का, चरण का, और बैल पे सवार भगवान शंकर का। अर्थ तो बैल पे सवार होने के बहुत हैं। और अब दोहा संख्या 100। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्य शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जान। इसमें मेरा जो सबसे अच्छा वही तरीका है कि हम जो लेख है लिखा था हमने रामचरित भवन में, उसको आप लोग को सुना देते हैं, ध्यान से सुनिए। वहां उसको सुनते हुए अगर कोई जिज्ञासाएं प्रश्न उठते हैं तो उनको आप अपने पास नोट करते चलिए। तो गणेश जन्म और उनका स्वरूप। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ एक बात और याद बताने ध्यान देने लायक है कि गोस्वामी जी जब मंगलाचरण करते हैं तो देखिए, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम अपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। और जब राम नाम की महिमा गाते तो दोहा संख्या 18 के बाद वर्णा नाम अर्थ सुन, तो बन्नौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान को। राम के रा और माँ वर्णों की पहले वंदना करते, जो वहां मंगलाचरण में किया है। जब कथा को पढ़े हैं चौपाइयों में और दोहे में, तो वही क्रम उन्होंने तोड़ा नहीं है। और कहते हैं महामंत्र जो जपत महेशु, जब रा और माँ मिल जाते हैं तब महामंत्र बनता है। काशी मुकुट हेतु उपदेशु, और फिर गणेश की करते वाणी विनायक को, तो मंत्र को बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता है। और महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभु। तो क्यों प्रथम पूजियत है? क्योंकि वो किसके पुत्र हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको राम नाम के प्रभाव के कारण प्रथम पूजनीय होने का वरदान, स्थान, महत्व सब प्राप्त। तो जो गोस्वामी जी जो आरंभ में कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका पालन करते हैं। ये हमारी पूजा पद्धतियों, शास्त्रों में वर्णित जो सिद्धांत है उसका उन्होंने पालन किया है। और फिर देखिए वहां वो लिखते हैं, वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, तो यहाँ जान आदि कवि नाम प्रतापु भयो शुद्ध कर उल्टा जा। तो यहाँ भी उन्होंने उस क्रम को बरकरार रखा है। अब हम लोग इस पर ये समझ लिया कि किस लिए भगवान गणेश की वंदना पूजा करवा रहे हैं शिव पार्वती विवाह से पहले। अब इसके और भी जो पक्ष मेरी समझ में आए हैं, हम वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका अर्थ सब लोग जानते हैं। और कोई भी कार्य करने से पहले हम क्यों गणेश की वंदना करते हैं? क्योंकि बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। किसी भी कार्य को आरंभ करना, उस कार्य का श्री गणेश करना कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि स्वयं गणेश का श्री गणेश कैसे हुआ, अर्थात उनका जन्म कैसे हुआ। वैसे गणेश बुद्धि में स्थापित विवेक का मूर्तिमान स्वरूप है। रामचरितमानस में हर भाव को मूर्तिमान यानी साकार किया गया है। जो निराकार भाव है वो सब साकार किए गए हैं। कहते हैं एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन लगाया और उसके मैल से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। उसे द्वार पर निगरानी करने के लिए निर्देशित कर स्वयं स्नान के लिए चली गई। इतने में भगवान शंकर वहां पधारे और भीतर प्रवेश करने लगे। पार्वती पुत्र ने जननी के आदेश का पालन करने के लिए उन्हें रोका और दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। अंततः विजय शिव की हुई। उन्होंने अपने त्रिशूल से पार्वती के इस पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया। पार्वती को जब इसका पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
और उन्होंने शंकर से अपने पुत्र को शीश प्रदान करने का अनुरोध किया। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर, बुद्धि हमारी, मस्तिष्क हमारा उत्तर दिशा में होता है हमारे शरीर के, उत्तर दिशा की ओर जाने पर जो भी पहला नवजात शिशु मिले और वो अपनी माँ की ओर पीठ करके न सोया हो, उसका शीश लेकर आए। गण जब उत्तर दिशा में चले तो एक हथिनी के नवजात को इस अवस्था में पाया और उसका ही शीश ले आए। भगवान शंकर ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी गणों को पार्वती के इस पुत्र की सेवा में देकर उन्हें गणों का स्वामित्व प्रदान किया। अतः यह पुत्र गणेश कहलाया, गणों का स्वामी। और गज का आनन अर्थात शीश लगने के कारण गजानन आदि नामों से विभूषित हुआ। पार्वती द्वारा गणेश का शरीर निर्माण करना, माता के द्वारा अपने मैल से संतान को गढ़ना अर्थात रक्त, अस्थि, मज्जा पोषण का द्योतक है। तो शिव द्वारा शीश बदलने का तात्पर्य है माता द्वारा प्राप्त शरीर में स्थूल मस्तिष्क का वास तो है, किंतु उस मस्तिष्क में बुद्धि को स्थापित कर ज्ञान द्वारा विवेक का बोध आवश्यक है। किसी भी निर्देश का पालन करना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल, जब तक उसमें ज्ञान द्वारा विवेक से काम न लिया जाए। जैसे रोबोटिक होते हैं, जो आप मैसेज देते हैं, जो फीड है वो वैसे ही काम करते हैं। बुद्धि में ज्ञान और विवेक को स्थापित करना माता पिता का ही कर्तव्य है। संतान में विनम्रता का गुण हो तभी वो गणनायक और विनायक कहलाता है। हर शुभता का आरंभ ज्ञान, विवेक और विनय से ही होता है। इसी से संसार में रिद्धि सिद्धि श्री की प्राप्ति लाभ के रूप में होती है। यदि हम अष्ट सिद्धि के सिद्धांत से देखें तो बुद्धि से प्राप्त ज्ञान को जब विनय के साथ कार्य सिद्धि में लगाते हैं तभी अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और यदि योग साधना के स्वरूप में समझें तो अष्टांग योग के भी 8 चरण हैं, जो मन को साधने के 8 सोपान है। हम लोग अष्ट विनायक कहते हैं, उसको यहाँ पर हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विनयशील मनुष्य ही किसी भी साधना के मार्ग से रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। केवल शक्ति और साहस से सब कुछ संभव नहीं है। म्यूट रखिए प्लीज। केवल शक्ति और साहस से सब कुछ संभव नहीं है। इस प्रकार गणेश दृढ़ता और विनम्रता का सुंदर सम्मिश्रित मूर्तिमान स्वरूप है। पार्वती गणेश को शक्ति प्रदान करती हैं, आदि शक्ति कहते हैं हम उन्हें, शक्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। पार्वती गणेश को शक्ति प्रदान करती हैं, किंतु विनम्रता के बिना शक्ति साहस के स्थान पर दुस्साहस का रूप ले लेती है। भगवान शंकर अपने इस पुत्र के दुस्साहस पर अंकुश लगाते हैं। त्रिशूल अंकुश है। गजानन अब गज का आनंद लग गया। छोटी आंखें होती हैं और बहुत दूर तक नहीं देख सकती। संसार को जितना कम देखेंगे उतनी ही एकाग्रता बढ़ेगी। बहुत चकर मकर से ध्यान भटकता है। गज के बड़े कान सुनने की सामर्थ्य के प्रतीक हैं। श्रवण क्षमता अधिक होनी चाहिए। ज्ञान का आधार श्रुति ही रहा है। ज्ञानी की मुखरता कम से कम, इसलिए गणेश का मुख छोटा है। नासिका अर्थात सूंड लंबी और घूमी हुई। हम कॉपी पेस्ट कर देंगे आप लोगों को ग्रुप में। नासिका अर्थात सूंड लंबी और घूमी हुई। जीने का साधन, नाक से श्वास लेते हैं, जीने का साधन अर्थात श्वास लेने के लिए संसार पर निर्भरता तो हो, किंतु उसकी ओर लिप्तता न हो, उसकी दिशा सदैव ऊर्ध्वगामी हो। सूंड उनकी ऊपर की ओर मुड़ी रहती है, यानी हम सांस लेके नीचे की ओर न जाए, अपने जीवन को लेके ऊर्ध्वगामी रहे। सूंड से सदैव खास आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निकलती है, जिसे दूसरे गज के अतिरिक्त अन्य कोई सुन नहीं सकता। हमारे कानों में वो क्षमता नहीं है कि हम उस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सके। हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे भी एक विशेष आवृत्ति के द्वारा ब्रह्मांड में जाती रहती हैं, जिसे सामान्यतः कोई सुन समझ नहीं सकता। जो हम सोचते हैं ना, वो भी तरंग के रूप में ब्रह्मांड में मिलता रहता है हर समय।
जो बोलते हैं वो साउंड वेव बन जाता है, और जो विचार है वो दूसरी ही तरंग के रूप में रहता है, जो सूक्ष्म भी नहीं है, निराकार है, जिसे सामान्यतः कोई सुन समझ नहीं सकता, किंतु साधक की उस आवृत्ति को गजानन अपने बड़े कानों से सुन सकते हैं। उन्हें कोई नहीं सुन सकता, पर वो सबको सुन सकते हैं। वातावरण में बिखरी इन ध्वनि तरंगों को उनके बड़े बड़े कान एकत्र कर अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। ये ब्रह्मांड के विज्ञान का यहाँ पर चित्रण है। प्रत्यक्ष दंत और अप्रत्यक्ष दंत, एक दंत, नासिका और मस्तक। अब ये गजानन में हमको ये इतना दिखता है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। हम लोग कहते हैं ना, दंत को पुराणों में माया का प्रतीक भी बताया गया है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। माया भी कुछ ऐसी ही है, जो होती है वो दिखती नहीं, और जो दिखती है वो होती नहीं। गजदंत बहुत ही मूल्यवान भी है। गजमुक्ता तो अनमोल ही है, बहुत जगह इसका वर्णन गोस्वामी जी करेंगे। गजमुक्ता का माया जनित जीव से जब अहंकार छूट जाता है तब वह एक दंत हो जाता है, किंतु गजमुक्ता तो अदृश्य ही रहती है। जो निराकार तत्व है वो गज मस्तक पर होती है, जहां पर हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और जीव में जागृत होने वाली मणि वही है जो गज में गजमुक्ता है, जिसकी केवल अनुभूति होती है, जो अलग है, निरंजन है, किंतु ऐसा नहीं है कि है नहीं। एक दंत अर्थात अहंकार रहित हो ओंकार भाव की ओर जाने के लिए नासिका से श्वास को साध कर प्राणायाम, धारणा और ध्यान के मार्ग से होते हुए समाधि की अवस्था में जीव को जिस मणि के प्रदीप्त दर्शन होते हैं, वही हमारे गजानन की गजमुक्ता है, जो अनमोल है। यही मुक्ति है, यही कैवल्य पद है, यही आत्मा परमात्मा का एकाकार स्वरूप है, जिसे एक दंत होकर ऊर्ध्व गति होकर पाया जा सकता है। अब शिव पार्वती के विवाह में गणेश पूजन का जो आध्यात्मिक महत्व है वो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लंबोदर, विशाल उदर, सब कुछ उदरस्थ कर सकने वाले या गर्भ के समान संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को सार गर्भित रूप से उदरस्थ कर सकने में सक्षम। उनका ज्ञान उनके शीश में चढ़कर नहीं बैठता, बल्कि उदर में उस तरह स्थापित रहता है जैसे गर्भस्थ जीव गुप्त रहता है, जैसे गर्भस्थ जीव गुप्त रहता है। सूंड के द्वारा धीरे धीरे मंथर गति से संसार में प्रवाहित करता रहता है। बच्चे को अपनी माँ के गर्भनाल से श्वास धीरे 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 आवश्यकता भर मिलती है, न ज्यादा न कम, कभी समाप्त नहीं होता। सारे वेदों का ज्ञान गणेश के उदर में समाहित है। गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वो शिव और पार्वती जो संसार में ज्ञान देने वाले और प्राप्त करने वाले प्रथम गुरु और शिष्य हैं। उनके द्वारा मिले ज्ञान को जो संसार में आगे ले जाएगा, उसका शीश भी विशाल होगा और उदर भी। मोदक, मुदित करने वाले, आनंद देने वाले। वरद मुद्रा, वरदान देने वाले। जनेऊ के रूप में सर्प, शंकर ने अपने इस पुत्र का श्रृंगार भी सर्पों से किया है। सर्प का फन मंत्र का और पूछ शरीर तंत्र का प्रतीक है। तंत्र अर्थात सिस्टम, प्रणाली। इस प्रणाली को ऊर्जा मनन के द्वारा मंत्र से मिलती है। जैसे हमारे शरीर के सारे तंत्र को चलाने वाला हमारा मस्तिष्क ही है। इनके संयोग से ही हमारा यंत्र अर्थात शरीर कार्य करता है। तो यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तीनों आप समझने का प्रयास करिएगा। शीश काटने का अर्थ, मस्तिष्क ट्रांसप्लांट का गहन अर्थ है। छोटा शीश काटकर बड़ा शीश देने का अर्थ बुद्धि को पुरानी सोच और स्वत्व से मुक्त हो नूतन और विराटता की ओर उन्मुख होने का भी प्रतीक है। नूतन शीश दिया। दंभ और अहंकार को नष्ट कर ऐसे मस्तिष्क को स्थापित करना जिसमें ये दोष ना हो। सती मति का उदाहरण है। अब सती पे चले जाइए। सती मति का उदाहरण है। सती को पार्वती होना पड़ा। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या से दक्ष प्रदत्त बुद्धि समाप्त हो सकी, किंतु पार्वती शंकर के बिना जड़ता, किंतु पार्वती के पुत्र के रूप में फिर वही दंभ और अहंकार का रूप देख शंकर ने पार्वती के इस पुत्र को अपनाकर उसके ये दोष समाप्त किए। शंकर वैरागी हैं, अहंकार से उनका सानिध्य संभव नहीं। ये जगत पिता उसका ही पिता हो सकता है जो दंभ और अहंकार से भरे शीश को त्याग दे।
शिव इस प्रकार गणेश के साथ पिता तुल्य व्यवहार ही कर रहे हैं। आजकल पिता संतान के अहंकार को और भी पुष्ट करते हैं। गज की स्मरण शक्ति अद्भुत होती है, अतः वे अब इस घटना को भी याद रखेंगे और इसके प्रभाव से बचे रहेंगे। ऐसी ही बुद्धि के धारक हैं हमारे प्यारे गणेश। वही सर्व बुद्धिमान है और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। माता यदि संतान की प्रथम गुरु है तो शंकर जगत गुरु हैं। अतः केवल माता के सानिध्य में रहकर संतान अपने निज रूप को ही स्व मानेगी, किंतु गुरु उसे उसके सच्चे स्वरूप का बोध कराएगा। मैल से बने पुतले का अर्थ है यह पंच तत्व निर्मित देह मल ही है, यदि इसमें बुद्धि के साथ ज्ञान का संचार न हो। शीश में बुद्धि, चित्त और अहंकार का स्थान है। गज शिशु को माता से विलग होना अहंकार से विलगता का प्रतीक है। अहंकार कभी भी पूजनीय नहीं है, अहंकार रहित तो होना प्रथम पूजनीय है। शिव पार्वती विवाह में गणेश का पूजन इसी आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाता है कि शिव पार्वती का विवाह एक ऐसी संतान के लिए हो रहा था जिससे उत्पन्न संतान ताड़कासुर के द्वारा समस्त संसार को उसकी ताड़ना से मुक्ति दिलाएगा। तो क्यों गणेश की पूजा हुई? गणेश के शीश बदलने का तात्पर्य जननी द्वारा प्रदत्त शीश को गुरु के द्वारा एक विराट स्वरूप प्रदान करना। वह मात्र की रक्षा नहीं, अपितु समस्त संसार की रक्षण का उत्तरदायित्व ले और सभी के लिए विघ्नहर्ता और मंगलकारी बने। अपनी पुरानी सोच को हटाकर नई सोच विकसित करे। माता पार्वती और भगवान शंकर जगदम्बा और जगत पिता हैं, अतः उनके पुत्र का कार्य जगत कल्याण के कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराना ही होना चाहिए। इतना भारी भरकम शरीर होने के बाद भी गणेश इतने हल्के हैं कि मूषक उनका वाहन है। अहंकार ही जीव का सबसे बड़ा भार है। अहंकार चला गया, जीव भार विहीन हो गया। मूषक मन का भी प्रतीक है, जिसकी गति बड़ी तेज है और सदा अधोगामी है, यानी नीचे की ओर। चूहा नीचे बिल बनाता है धरती के भीतर, तो उसकी गति अधोगामी है। उस पर बुद्धि, विवेक और विनय की सवारी हो जाए तो जहां कहीं भी भागता नहीं फिरेगा। देखिए तो गणेश ने मूषक को अपने नीचे दबा कर रखा है। वो जहां चाहे गणेश को नहीं ले जा सकता, जहां गणेश जाना चाहेंगे वो वहीं ले जाएगा। हाथी की गति मंथर और मूषक की अति चंचल है। गजानन की कृपा हमारी तन गति और मन गति के बीच संतुलन का वरदान हम सबको प्रदान कर हमारे जीवन में सदा मोद बनाए रखते। धन्यवाद। तो मेरे विचार से बहुत सारी आप लोगों की जिज्ञासाएं अपने आप बहुत, हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद कल इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर, बिल्कुल नेत्र खुल गए। सारी शंकाएं दूर हो गई। हरे कृष्ण। मजा आई। जितने प्रश्न थे वो पहले ही सॉल्व हो गए, पूछने से पहले ही। पहले सुन लीजिए, शायद प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। हमने जो शुरुआत करी थी वो तो सबसे पहले ही था उसका जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया, जो मन में शंका थी खत्म हो गई। जय श्री राम। जय श्री राम।